हाय एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे 27 जुलाई शिफ्ट 2 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चंस। और इस अप्रोच से अगर एक एग्ज़ाम में करेंगे तो आपके इजीली 23+ क्वेश्चन हो जाएंगे 25 मिनट से कम टाइम में। तो आप दूसरे सेक्शंस पे भरपूर टाइम दे पाएंगे और क्लियर कर देंगे कट ऑफ इजीली। और अगर आपको कोई भी मेथड समझ ना आए तो आप कमेंट्स में बता देना। अब तक तो खैर आया नहीं कोई, तो पर आप कर देना अगर ना आए तो मैं और बेटर एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इफ़ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल ऐसा वन एंगल इज 30 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, देन द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज, तो इसका और इन दोनों में डिफरेंस 30 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 30। दोनों का सम कितना है? एक 90 है तो दोनों का सम भी 90, क्योंकि टोटल 180। तो क्या आ गया स्मॉलेस्ट एंगल? y मतलब सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड 30 आंसर। 90 माइनस 30 डिवाइड बाई 2 30। स्मॉलेस्ट बताना। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9? जिनका सम करके 3 से डिविजिबल है वो 3 से होंगे, और जिनका सम करके 9 से डिविजिबल है वो 9 से होंगे। तो ऐसे बताने हैं जो जिनका सिर्फ 3 से है सम करके। 8 2 10 6 16 5 21, तो पहला है 1 हो गया। 6 4 10 5 15 और 9 24, 24 भी 2 हो गए। ये नहीं है, ये 18 बन रही, तो इस ये 9 से हो जाएगा। ये भी 18 बन रहा है। 8 से 14 4 18 9 27 बन रहा है, ये भी नहीं। 6 6 12 और 9 21, ये बन रहा है। +1 3 हो गए। 6 6 12 और 15 8 7 15 12 15 27, तो ये भी हटाओ। 21, ये 21 बन रहा है, तो 4 हो गए। 4 आंसर। इफ़ द मंथली इनकम ऑफ रमेश इज 45,000, देन फाइंड इज टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। 25 और 10, ये सीक्वेंस में दिया होता है हमेशा। जिस सीक्वेंस में ये लिखा है उस सीक्वेंस में दिया होता है। तो 25 और 10 35, 35 इंटू 45, और परसेंट की 2 0 हट जाएंगी। 5 5 से 25, 17 20 14 5 7 1575, ठीक है। द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर्स इज, while the sum of 2 given numbers is this. What is the positive difference between the cubes this? ये निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम? वैल्यू गैस तो कर ही सकते हैं। 728 आ रहा है। 12 के क्यूब के लास्ट में 728 आता है, 1728। और इसमें अब कितना जोड़ना रह गया? 8000। तो 20 का क्यूब 8000 होता है। तो ए आ गया 20, बी आ गया 12, और 20 + 12 32 भी होता है। तो ठीक है, तो अब इसको 8000 में से 1728 सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में 2 गए 8, 9 में 2 गए 7, 9 2 8 7 6 2 7 2। तो वैल्यू गैस इजीली हो रही है, इसलिए हो पाया ये जल्दी, नहीं तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता जिसमें ज़्यादा देर लगेगी। अ सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड। सेक्टर में 2 तो आर आएंगे ही, तो 8 प्लस इसका आर की लेंथ कैसे निकालते हैं? आर इंटू थीटा। थीटा इज द एंगल, और एंगल ये रेडियन में है, तो इसको डिग्री में कैसे करेंगे? पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180, और 45 डिग्री की 45, तो ये फैक्टर आएगा इधर 45/180 इंटू पाई, ठीक है। अब रेडियन में हो गया थीटा। पाई की वैल्यू गिवन भी है, 4 इंटू 22/7, 45, नीचे 7 आ रहा है ना, ठीक है। और ये काट लो इसको, 45 1 जा 45 4 जा, नीचे 4 आ रहा है ना, तो 4 कैंसिल। 56 + 22
8 7 जा 56 प्लस 22 78/7. विच नंबर अमंग 1 1 3 6 8 11 से जो डिवाइड होता है उसके इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम का डिफरेंस 11 या 0 से 0 आए या 11 से डिविजिबल आए. तो 1 + 3 4, 4 + 8 12 और 6 + 1 7 -7 नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा. ऐसे ये 1 + 6 7 और 8 15 -4 11, तो ये हो रहा है 1 1 6 3 8. नहीं तो अगर नहीं आता तो 11 से डिवाइड करके देख लो. 1 0 5 कितना बचा, 8 बचा, 1058 आ रहा है, हो रहा है ना डिवाइड. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 56 इज 1408. 1408 कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई. हम सीधा वैल्यूज लिखेंगे, पहले हम ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले ऐसे लिखा फिर ऐसे, सीधा वैल्यूज लिखो. डायमीटर बताना है, डायमीटर यहाँ रेडियस आता है ना, d/2 लिख दो, क्योंकि r = 2d, वो d = 2r, तो r की जगह d/2 लिख दिया. और h क्या है 56. अब गलती भी नहीं होएगी हमसे, नहीं तो हम आंसर ये पूछा होता है हम रेडियस मार आते हैं. जैसे वैसे तो ये दोनों ऑप्शन सिमिलर हैं और ये इसका ट्वाइस है, तो ये आना चाहिए. अगर याद ना हो तो डायरेक्ट ये भी लगा दो कि जो ट्वाइस बन रहा है ना उसका वो, बाकी देख लेते हैं. सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, मीटर स्क्वायर में कर देंगे हम. चलो 2 1 2 8 4 से 32, 8 4 जा 8 7 जा 7 से ये गया, तो डी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर. मीटर में कर लो 0.08 मीटर. ठीक है. द सम ऑफ टू साइड्स में बी सेलेक्ट प्रॉपर्टीज अबाउट द ट्राइंगल. सम ऑफ टू साइड्स में बी इक्वल टू द थर्ड साइड. मे बी नहीं, ऑलवेज ये भी नहीं. ये जो सम ऑफ दो साइड्स हैं ट्राइंगल बनने के लिए, यही नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा, तभी ट्राइंगल बन पाएगा. सारा कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days. तारा कैन कंप्लीट इन 15 days. तारा वर्ड फॉर, चलो इनका एलसीएम 90, 5 जा 90, 6 जा 90. अब तारा वर्ड फॉर 10 days. 10 दिन काम किया, कितना काम किया 10 दिन में, 6 एक दिन में करता है. ये एफिशिएंसी इज वर्क डन इन 1 day, तो 10 दिन में 60 काम, तो कितना बचा 30 काम. इन हाउ मेनी डेज कैन सारा फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन. अब 30 काम को 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन में करेगी. 30/5. इफ x + 1/x 6, ये निकालना है, तो x² + 1/x² - 1/x² को हम ऐसे लिख सकते हैं. और इसकी वैल्यू 6 दे रखी है. इसकी इधर इससे इसमें कैसे जाना होता है, स्क्वायर करा जो गिवन है, x² + 1/x² + 2 आया, x + 1/x इसको स्क्वायर करके, और इधर आया 36. अब दोनों साइड -4, -2 बचेगा, इधर 32. रूट ले लो तो ये आ जाएगा ना. और x > 1 है तो प्लस का √32. यहाँ पे इंटू √32. 32 में से 4 से 16 से डिवाइड करा तो एक 4 बाहर आया, तो 24√2. थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 7 and 63. 7 थर्ड प्रोपोर्शन, दो नंबर्स का थर्ड प्रोपोर्शन होता है C, और उनमें रिलेशन ऐसा होता है. तो 7/63, 63/C. 9 3 7 आएगा ना लास्ट में. 63 × 9 में लास्ट में 7 आएगा, तो 7 एक ही ऑप्शन में. ये 40 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days. तो 40 men × 30. 40 नंबर m एफिशिएंसी मैन की, अच्छा मैन नहीं है पूरे उसमें, तो 41 ले लो एफिशिएंसी. जब एक ही बंदे की बात हो रही हो तब 1 ले लेते हैं एफिशिएंसी. 40 × 30 टोटल वर्क है. अब इफ हाउएवर इफ 10 men लीव द ग्रुप, अब 10 बंदे चले गए, 30 बंदे बचे, तो पूछे कितने दिन में वही काम पूरा होएगा. तो इधर भी वही काम है, इधर भी x 30 × 40, इधर 30 × 40. इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 oranges इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 oranges, ऐसे 28 CP
मान लो एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस सीपी है, सीपी मतलब एक्स है, वेरिएबल है, सीपी लिख रहा हूँ, 28 सीपी इज इक्वल टू 24 एसपी ऐसे दे रखा है, ये दो वेरिएबल्स हैं। देन प्रॉफिट परसेंटेज इज, प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। की डिफरेंस क्या है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, वो होता है डिफरेंस। तो रेशो ले सी पी एस पी का, 24 इधर 28 इधर, तो 6 और 7, तो डिफरेंस कितना है, 7 माइनस 6 1 और 6 पे, तो 100/6, 16 6 या 96, 50/3 है ना, 16 2/3। ए 252 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 125, ठीक है, 125 की स्पीड से जा रही है। व्हाट इज द टाइम टेकन इन विच इट विल पास अ मैन हु स्टार्ट फ्रॉम द इंजन, ऐसे है, यहाँ से है, एट द स्पीड ऑफ 17 इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट होंगी, तब इफेक्टिव स्पीड आएगी। और कवर कितना करना है डिस्टेंस इस स्पीड को, और टाइम कितना लेगा, और ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो इधर मीटर है, आंसर सेकंड में आएगा, सेकंड्स में पूछा है इन सेकंड्स, तो यहाँ 5/18 फैक्टर। अब ये 5/18 कैसे आया है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 आया मीटर का, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, 20 कटी 5/18, ये इसलिए आया है, ठीक है। ये कटेगा ना, इतना बचा 108 बचा, नीचे 18 इंटू 5, तो 18 6 30 आया, तो टी की वैल्यू है 252/30, 3 से जाएगा, हाँ 10 8 84 8.4। इफ tan 4 प्लस tan स्क्वायर 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 4 cos स्क्वायर, तो एक सेकेंड, कोस एक बार इस साइन कोस में बदलना पड़ेगा क्या, ऐसा है, वैसे तो वैल्यू पुटिंग नहीं, चलो अच्छा ठीक है, tan स्क्वायर कॉमन लिया, तो एक tan स्क्वायर बचा, इधर 1 बचा इज इक्वल टू 1, इसको क्या आइडेंटिटी तो बनानी थी, तो ऐसे बना दी फिर, tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर विच इज़ कोस स्क्वायर नीचे इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर की वैल्यू है, ऐसे लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था, हाँ, तो tan स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो cos 4 क्या होगा, tan 4 cos 4, दोनों को प्लस करके 1 दे रखा है, इधर प्लस करके आंसर 11 टाइम्स पूछा, तो 11 आंसर, इधर 2 कॉमन लिया, 2 1 प्लस cos 8 थीटा का रूट, तो क्या आया, एक सेकेंड, हाँ, तो cos 8 थीटा की वैल्यू हमें पता है, 8 थीटा दे रखा है, तो मतलब 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, वो यहाँ पे जो एंगल आएगा उसका डबल यहाँ होता है, तो 4 थीटा, इसका हाफ यहाँ आता है -1, तो 1 इधर गया, 1 प्लस, ठीक है, तो ये बचेगा, एक 2 पहले इधर है, तो रूट लेंगे 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, ऐसा बचा है, ठीक। अब रूट लिया तो 2 बाहर आया, cos 4 थीटा बाहर आया, ठीक है, ऐसे ही बार बार हो रहा है, तो इधर से फिर बचेगा तो 2 cos 2 थीटा हो जाएगा, इधर से बचेगा cos थीटा हो जाएगा, तो 2 cos थीटा बचेगा आंसर लास्ट में, इधर से इधर गया 4, इधर गया 4 2, इधर से इधर गया 1, 2 डिवाइड बाई 2 1, और 2 तो चल ही रहा है साथ साथ। अब नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे, और नीचे क्या है, तो इसको लिख दो a प्लस बी, a माइनस बी, करना पड़ेगा ये, नहीं तो आगे हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा।
7.35 2.25 5 5 10 6 3 2 5 6 7 9.6 और माइनस करेंगे तो 5.1। अब एक बारी ऊपर भी 2 डेसिमल है, नीचे भी 2 हैं, तो हटा दिए, ये ऐसे हटा दिए। ठीक है, 24 4 जा 96 और ये 204 आ गया। अविनाश मंथली सैलरीज 50,000 एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर इज 18,000। राधा की इतनी फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग्स। तो सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितनी बची 2 और 30 32 के इधर बची। राधा अब देखो इन्होंने पलट दिया, पहले अविनाश की इन्फो दी, बाद में राधा की दी, पर पहले राधा की रेशो पूछी है तो ऊपर राधा की आएगी। कितना बचा रही है राधा 6 और 30 36 बचा रही है। तो 9 8 8 9 वैसे दिया नहीं, एक ऑप्शन मान लो ऐसा होता ना, फिर बहुत बच्चे ये लगा के आते, पर ये आंसर ये है। ठीक है, 9 8 4 8 जा 4 9 जा। A can finish a job in 8 hours, B can finish the same job in 12 hours independently। तो कितना है LCM 24 3 2। if they work simultaneously in how many hours can they do the job? 24/5 4.8। दोनों की जोड़ के एफिशिएंसी 5 आएगी ना, 4.8। एक सेकेंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन सेक्शन C? अपीयर्ड और पास 18 में से अपीयर कितने हुए C में? अभी डिग्रीज में दे रखा है, तो पूरा जो है पूरा सर्कल में 1800 बच्चे हैं और पूरा सर्कल की डिग्री कितनी होती है 360। तो 360 की वैल्यू दे रखी है 1800। हमें कितने की निकालनी है? C है ना, C है 100। तो 1 ये डिग्री नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं, डिग्री हेड 1800 अपॉन 360 इंटू 100। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इधर जो बच्चे पास हो गए, तब आएगा ना फेल का। इसको पहले मैं सोल्व कर लेता हूँ। 500 बच्चे, ये डिग्री क्यों लिख देता हूँ, ठीक है। 500 बच्चे C सेक्शन में पढ़ते हैं, अपीयर हुए, और कितने बच्चे फेल हुए, पास हुए 1/4 25%। इधर परसेंट दे रखा है, परसेंट होता है आउट ऑफ 100, तो 1/4 इंटू 800 200। 500 यानी 200 300। इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 600 मीटर पंकज एंड एक सेकेंड पंकज रोहित इन अपोजिट डायरेक्शन 2.85 5.4। ये मीटर पर सेकंड में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लो। 5.4 इंटू 5/18 3 जा 0.3 1.5 है इसकी। ठीक, अब दोनों यूनिट सेम होगी। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? अब मिनट्स में पूछा है, 60 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड्स होंगी प्लस, लेकिन ये दोनों स्पीड नहीं प्लस होंगी, पहले कन्वर्ट करा मैंने। ठीक है, 1.5 करेंगे प्लस। 4.35 स्पीड होगी और डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, और ये मीटर पर सेकंड में, तो आंसर किस में आएगा T सेकंड्स में। अब डिवाइड कर लो 435 अपॉन 600, नहीं नीचे आएगा, ये ऊपर 100 आ गया, ये T की वैल्यू, और 60 से भी डिवाइड कर दिया, मिनट में आ गया 10। तो 1000 बन रहा है ना, 1000 अपॉन 435। 2 से जाएगा, मैं नहीं काट रहा 5 से पहले, क्योंकि 1000 को देखना आसान है। 870 बचा, वो तो 130 बचा, 130 मतलब 1300, तो 1300 मतलब 2 से ही जाएगा, क्योंकि 3 से जाएगा तो ये 1300 से ज़्यादा बनेगा, 1200 और 100 कुछ बनेगा, तो 29 आएगा, 29 बनेगा। 2.2 2.3 भी है, हाँ 2.29 की
वो करके 3 बन जाएगा ना, राउंड ऑफ। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 to 69 इज, तो लिखो प्राइम नंबर सारे। 37, 39, पहले ही ऐसे लिख देता हूँ मैं। 41, 47, 51 नहीं होता, 53, तो इनको जोड़ लो। 55, 56, 57, 59, 61, 67, ठीक है, ये 3 है। 5, 3, 2, 5, 3, 8 नंबर हैं और ऊपर कितना आएगा? 17, इसको जोड़ लो। 7, 3, 10, एक सेकेंड, 7, 3, 10, 7, 7, 14, 3, 17, 3, 20, 21, 3, 11, 13, 12, 3, 15, 12 और 10, 22, 221, 9 और 9, 18, 20, 408 से डिवाइड करना है। 51 आया। इफ़ 7 cot P इक्वल टू 24 देन फाइंड साइन P। cot P से साइन P निकालना है, सिंपल है। ये साइन cot P क्या होता है? B बाई P, और साइन P क्या होता है? P बाई H। तो ऊपर 7 तो आएगा, 7 इसी में ही है। वैसे देख लेते हैं, ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो देखते हैं। और H निकालने के लिए 49 प्लस 5, 7, 625 ही बन रहा है, तो 25 ही आएगा। इन वट टाइम विल 3720 अमाउंट टू इतना एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट दे रखा है, तो इंटरेस्ट कितना जुड़ा है इसमें? $1562.4 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, डायरेक्ट लिखा है, टाइम आ जाएगा। एक सेकेंड, 10, ये 100 पहले मैं लिख देता हूँ। 4 आया, इधर 0 हट गया, 12 से पूरा जाएगा। 1302, 16 से जा रहा है, ठीक है, 16 से ये जाएगा। 16 8 जा, नहीं जा रहा, चलो 3, 6 से 2, 1, 7, 62, क्या आ गया ये? 62 इंटू 3, 186, 217, 186, 31 बचा। 31 मतलब 31 बाई 62 इज 1/2, तो 3 1/2। राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, रोहन 25 days, रोहित को रोट लिख दिया 30 दिन। कितना बना? 180 शायद, 12 ये 180 नहीं भाई, मैं करूँगा पूरा इसको। 5 3 5 6 6 से 3 भी हट जाएगा, 1 आ गया, 5 1 150 तो है, अरे यार 150, 10 6 5। रोहन एंड रोहित वर्क टुगेदर फॉर 2 days। रोहन और रोहित, नहीं रोहित तो लास्ट वाला है, नीचे वाला रोहन है, ये राम है। तो वर्क टुगेदर फॉर 2 days, 6 5 11 22 काम कर दिया इन्होंने, 128 काम बचा। एंड देन रोहित वाज रिप्लेस्ड बाय राम, तो 16 की एफिशिएंसी से होएगा, 10 + 6 ऑल टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो 2 में जोड़ेंगे, पूरा काम का वर्क, पूरे काम का टाइम बताना है। तो 2 + 16 से डिवाइड करा 8 और 2 10, तो ये नहीं होगा आंसर 8, क्योंकि ऑल टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, ऑल टुगेदर वर्ड लिखा है ना। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, और इस स्पीड से आप एग्ज़ाम में करेंगे तो ईजिली आपके टाइम भी बचेगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।